हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जितिया का नहाय खाया स्पेशल। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ झिंगनी का सब्जी, मड़ुआ की रोटी और गोलवा साग का बचका, जिसको नोनिया का साग भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने झिंगनी लिया है आधा केजी। तो उसे मैं पहले छील लूँगी। यहाँ पे मैं सब बिना लहसुन प्याज का बना रही हूँ, क्योंकि इसमें पूजा भी होता है, तो इसलिए मैं लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने झिंगनी को अच्छे से छील के धो लिया था। अब मैं इसे धो के अच्छे से काट लूँगी। जैसे आप मन करे वैसे काट सकते हैं। मैंने यहाँ लंबा लंबा शेप में काट लिया है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑन करूँगी। उस पर एक कढ़ाई रखूँगी। उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जीरा डालूँगी, आधी छोटी चम्मच मैंने जीरा डाला है। इसमें मैं एक सूखी लाल मिर्च डालूंगी, जो कि तोड़ के मैंने डाला है। अब मैं इनको चटकने दूंगी। जब ये चटक जाएंगे तब इसमें मैं यहाँ पे झिंगनी डालकर छौंक दूंगी। तो यहाँ पे मैं झिंगनी डाल के इसमें छौंक दी हूँ। तो अब मैं इसको चला लूँगी अच्छे से मिला के। यहाँ पे मैंने अच्छे से चला दिया है। तो अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच मैं नमक, दोनों डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच नमक भी डाल दिया। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे ढक कर छोड़ दूँगी। अब इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएंगे, बस इतना ही डालना है हमें। ये बहुत ही अच्छा बनता है और ये आज का दिन ज़रूरी होता है इसे बनाना। तो यहाँ पे मैंने झिंगनी को अच्छे से देखिए छौंक दिया था। इसमें कितना पानी छोड़ दिया। अब ये अपने आप गल जाएंगे, मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आधा मेरा सब्जी बन चुका था, बस थोड़ी देर और लगेगी तो मेरी सब्जी पक कर तैयार हो जाएगी। ये बहुत जल्दी पक भी जाती है। तो यहाँ पे मैं इसे फिर से चला दे रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं थोड़ी देर के लिए इसे और पकाऊंगी ताकि इसका पानी सब सूख जाए। यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे तरीके से मेरी सब्जी गल गई है। ये देखिए मेरी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैं गैस के फ्लेम को बंद कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी सब्जी बन चुकी थी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ मड़ुए का आटा का रोटी, जो कि जितिया में बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने मड़ुआ का आटा लिया है 100 ग्राम। यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया है, जो कि गर्म पानी से ही सानना चाहिए। मड़ुआ का आटा गर्म पानी से ही संधाता है। तो मैंने इसे गर्म पानी करके इसमें डाल दिया है। तो मैं अपने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी, नहीं तो ये फिर गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डालती जा रही हूँ और एक चम्मच की सहायता से इसे मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि पानी बहुत गर्म है। तो इसलिए मैं चम्मच की सहायता से इसे मिक्स कर रही हूँ। फिर मैं हाथ से मिक्स कर लूँगी। फिर जब ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसे हाथ से भी मिक्स करके अच्छे से साध लूँगी। तो यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम को ऑन किया है और उस पर एक तावा रखा है, जिस पर मैं मड़ुआ का रोटी बनाऊँगी। अब मैं तावे को अच्छे से गर्म कर लूँगी। ये देखिए मेरा आटा भी सन के तैयार हो चुका है। इस तरह का आटा हो जाता है। जो लोग जानते होंगे तो जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा सान के तैयार कर लिया था। अब मैं इसे हाथ की सहायता से ही बनाऊँगी। मैं इसे बेलूँगी नहीं, क्योंकि ये मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। बाकी आप चाहे तो बेल भी सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा आटा लगा के आप बेल कर बना सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसे ही बनता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने हाथ पर ही इसे बनाकर गोल गोल करके इस पर डाल दिया है। यहाँ पे हमारी सिक चुकी थी रोटी, तो मैंने इसे पलट लिया है। अब मैं इसे पलटते हुए अच्छे से सेक लूँगी। यहाँ पे मैंने दूसरी भी डाल दी थी कि एक ही बार में दो पक जाए। तो यहाँ पे मैं एक और डाल दी थी बनाकर। यहाँ पर दोनों को मैं एक साथ बना रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे जल्दी बन जाता है, ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी फूल चुकी थी एक रोटी हमारी पक चुकी है, एक रोटी पक रही है। तो यहाँ पे ये इसी कलर का रहता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, नहीं तो ये कड़ा हो जाता है। यहाँ पे इसे मैं गैस पे रख के सेक रही हूँ ताकि ये और अच्छे से सिक जाए।
यहाँ पे मैंने रोटी को अच्छे से सेक लिया है। तो यहाँ पे हमारी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मेरा झिंगनी का सब्जी और मड़वा की रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसमें इतने आटे में मैंने 3 रोटी बनाया था। यहाँ पे मैं ली हूँ गोलवा साग, जिसे नोनिया का साग भी बोला जाता है, लेकिन मैं इसे गोलवा साग ही बोलती हूँ। तो मैंने इसे अच्छे से चुन कर अच्छे से इसे काट लूँगी मैं पहले बारीक बारीक, तभी मैं इसका पकौड़ी बनाऊँगी। ये ज़रूरी होता है, जितिया में यही सब ज़रूरी होता है। जो लोग जानते हैं उनके लिए मैं नहीं बता रही हूँ, जो लोग नहीं जानते उनके लिए। सबका अलग अलग नियम होता है घर का, तो मैं ये बता रही हूँ। तो मेरे घर में यही नियम है कि यही बनता है। तो मैं इसे अच्छे से साफ करके धो लूँगी। यहाँ पे मैं कढ़ाई रख रही हूँ। मैंने गैस की फ्लेम ऑन करके उस पर कढ़ाई रखा है, उसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है अपने ज़रूरत के हिसाब से, उसी में मैं साग को धो कर डाल दी हूँ। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी, ज़्यादा मसाला इसमें नहीं पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक डाला है। यहाँ पे आधा छोटे चम्मच में हल्दी डालूँगी, आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी भी डाला। अब आधी छोटी चम्मच मैं मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ इसमें। अब मैं थोड़ा सा खड़ा जीरा डालूंगी, आधा चम्मच से भी कम डालूंगी मैं जीरा। इसमें खड़ा जीरा मैंने डाला है। आप चाहे तो जीरा का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने खड़ा जीरा डाला है। तो अब मैं इसे साँध लूँगी। अब इसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। और ये बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही कुरकुरी बनती है। इसमें आप चावल का आटा नहीं भी देंगे तो भी ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से चूरते हुए अच्छे से मिला लिया है। ये लच्छा लच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे अच्छे से चूरते हुए इसे मिला लिया है। तो यहाँ पे मैं पानी डाल डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि सूखा हुआ था। यहाँ पे अच्छे से मैंने इसे साँध लिया है। तो अब मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा बैटर लेके पकोड़े तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका था, तो अब मैं इसमें पकोड़े डाल रही हूँ। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो थोड़ा सा तेल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। यहाँ पे मैं सारे पकोड़े इसमें डाल लूँगी और अच्छे से इसे सेक लूँगी। तो यहाँ पे एक साइड मेरा ब्राउन हो चुका था, तो मैंने अलट पलट कर इसे पका लिया है। तो ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से हमारी पकौड़ी बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसे अब निकाल लूँगी, एक प्लेट में मैं इसे निकाल लूँगी। आपको कैसी लगी है ये रेसिपी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा पकौड़ी बन चुका है। तो अब मैं गैस के फ्लेम को बंद करके इसे अब निकाल लूँगी। तो इसे तेल मैं पहले गार लूँगी तब मैं निकालूँगी। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ी बना लिया है और निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमारी थाली जितिया स्पेशल थाली बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको कैसी लगी आज की जितिया स्पेशल थाली प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर